अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। आज 21वां रोज़ा है और ख़ास तौर पे इसी हवाले से हमारे आज के सवालात और हमारा आज का मौजू, हमने कल भी एतिकाफ़ को डिस्कस किया था। आज भी इसी मौजू से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवालात हैं जिनको हम हल करने की कोशिश करेंगे दीन की रोशनी में, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि बहुत सारी अहदीस मुबारक का इसके फ़ज़ाइल की तरफ हमें राग़िब करती हैं। कहा जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि जिस शख्स ने एतिकाफ़ का एहतमाम किया यानी 10 रोज़ एतिकाफ़ में सर्व किए, उसको इतना सवाब मिलता है जैसे कि 2 उम्रे और 2 हज उसने अदा किए हों। इसी बात को आगे लेके चलेंगे और क्या मसनून तरीक़ा है, कौन से ज़्यादा फ़जीलत वाली इबादतें हैं, क्या इसमें ज़िक्र कुरान ज़्यादा किया जाए या फिर नमाज़ें कायम की जाएँ, इसके हवाले से हम थोड़ी सी रहनुमाई लेंगे। आपके और सवालात भी हों तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे उनको। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शाहिद मदनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। मुफ्ती साहब, सवालात जो आए हैं अभी तक वो ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से हैं कि जो ख़वातीन आज से एतिकाफ़ का एहतमाम करें, अगर चंद रोज़ के बाद वो रोज़ा नहीं रख पाती तो क्या इसका किस तरह असरअंदाज़ होगा ये एतिकाफ़ पे? क्या एतिकाफ़ उस पर ख़त्म हो जाएगा, रोज़े फिर वो आगे कंटिन्यू करें? लेकिन ये मेरे ख़्याल में तवील इसका जवाब होगा, इसको ज़रा मज़ीद डिटेल में तफसील में आप देंगे। तो उससे पहले एक ब्रेक ले लेते, उसके बाद वापस आएंगे और इस सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल को हम यहाँ छोड़े गए थे उसी को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ अब प्रोग्राम में शामिल हैं अल्लामा हुसैन मसूदी साहब भी। मुफ्ती साहब, अगर पहले मैं आपका जवाब इस हवाले से ले लूँ, ख़वातीन के एतिकाफ़ के हवाले से सवाल था कि जी ख़वातीन अगर आज एतिकाफ़ का एहतमाम करती हैं और चंद रोज़ के बाद अगर वो रोज़े नहीं रख पाती तो क्या किस तरह ये असरअंदाज़ होगा एतिकाफ़ पर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, सुन्नत एतिकाफ़, वाजिबी एतिकाफ़ और नफली एतिकाफ़। वाजिबी एतिकाफ़ तो ये होता है कि कोई मन्नत माने कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मुझे अल्लाह ताला के लिए एतिकाफ़ करना है। सुन्नत एतिकाफ़ माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ़ है और नफली एतिकाफ़ कभी भी किया जा सकता है। सही। अब ये उसूल याद रखिए कि सुन्नत एतिकाफ़ और वाजिब एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। जैसे ही रोज़ा टूटेगा एतिकाफ़ खुद टूट जाएगा। लिहाजा अगर किसी भी सबब से, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, उनका रोज़ा टूट गया तो उनका एतिकाफ़ भी टूट जाएगा। जैसा कि ख़वातीन का मामला है कि उसमें उनका रोज़ा टूट जाता है तो एतिकाफ़ भी ख़त्म हो जाएगा। बाद में एक रोज़े के साथ उस एक एतिकाफ़ की क़ज़ा की जाएगी, लेकिन इसमें चूँकि अपना इरादा शामिल नहीं है तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। तो ये उसूल ज़हन नशीन रहना चाहिए कि सुन्नत एतिकाफ़ हो और वाजिबी, जिसे हम मन्नत का एतिकाफ़ कहते हैं, कि अगर कोई ये मन्नत कर लेता है कि अगर मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मेरा अल्लाह की रज़ा के लिए एक दिन एतिकाफ़ करना है, तो फिर वो एतिकाफ़ रोज़े के साथ होता है। नफली एतिकाफ़ में रोज़े की हाजत नहीं होती, तो इसमें अगर रोज़ा टूटता है तो एतिकाफ़ अज़ खुद टूट जाएगा, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। सही। अल्लामा साहब, अगर आप इसमें कुछ और मज़ीद एडिशन करना चाहते हैं? एतिकाफ़ के लिए यकीनन एक बहुत बड़ी इबादत है और इंसान जो एतिकाफ़ करता है उसके लिए बस इतना कहा जाएगा कि अपने गुनाहों को अगर माफ़ कराना है, ज़िंदगी भर के गुनाहों को, तो फिर एतिकाफ़ करो। और एतिकाफ़ में अलबत्ता फ़िक़्ह जाफ़रिया के हवाले से थोड़ा सा बहुत मामूली सा फ़र्क है, कोई ख़ास नहीं। बात वही है कि 10 दिन का एतिकाफ़ हो तो किया जा सकता है, लेकिन अक़ल्ल मुद्दत, कम अज़ कम एतिकाफ़ की मुद्दत 3 दिन की है। सुन्नत एतिकाफ़ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी ने वो हर साल 20 रमज़ान से और 30 तक का करते थे। अगर कभी रहा भी है किसी वजह से तो उसकी फिर क़ज़ा बजला है कि वो फिर और दूसरे अय्यामों में उन्होंने अंजाम दे लिया। लेकिन मेन बात यह है कि एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है फ़िक़्ह जाफ़रिया। जो एतिकाफ़ नफली है
उसके लिए वो एतिकाफ़ हमारे यहाँ शुमार नहीं होता, बल्कि वो क़याम मस्जिद कहलाएगा कि घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए अगर आप रहना चाह रहे हैं तो यहाँ रह सकते हैं मस्जिद में। मगर एतिकाफ़ की गरज़ है तो फिर कम से कम आपको 3 दिन मस्जिद में रहने का इरादा करना पड़ेगा, चाहे वो माह रमज़ानुल मुबारक हो, कि रजब हो, कि शाबान हो, अय्याम कोई भी हो। साल भर एतिकाफ़ किया जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मुस्तहब तरीन फ़जीलत वाला एतिकाफ़ वही है जो आखिरी अशरे रमज़ानुल मुबारक है। लामा साहब, मुफ्ती साहब, यहाँ पे एक जैसे आपने खुद ही इशारा फरमाया कि जो नफली एतिकाफ़ है के हवाले से हम बता दें कि हाँ, अहले तशी में यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया में ख़वातीन के लिए भी मस्जिद का एतिकाफ़ सही है, बशर्ते कि वो एतिकाफ़ की शराइत को पूरी कर सकते हैं, यानी 3 दिन कम अज़ कम मस्जिद में क़याम। यानी घर का कोई ऐसा कोना जहाँ पे वो एतिकाफ़ में बैठना चाहे, इबादत हो सकती है, एतिकाफ़ का इतलाक़ नहीं होगा। एतिकाफ़ मस्जिद में ही है, बल्कि खाने काबा में है, मस्जिद नबवी में है, बैतुल मुक़द्दस में है, मस्जिद कूफा में है, या शहर की जामे मस्जिद में है। लेकिन आजकल तो खैर हर जगह हो रहा है, अच्छी बात है, मस्जिदें आबाद हो रही हैं, होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन अभी जो मैं आपसे सवाल करना चाहती थी कि नफली एतिकाफ़ अगर किसी ने उसकी नीयत की हो, उसकी मन्नत मानी हो, तो उसको भी बैठने का वक्त यही असर के वक्त से आप शुरुआत लेंगे, या जिस तरह आपने कहा कि रोज़े की हालत में होना चाहिए तो फजर के बाद से उसको हम समझेंगे? थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन बस फ़िक़्ह जाफ़रिया के लिहाज से यह है कि अज़ान फ़जर से, अहले अहनाफ के यहाँ आज रात जैसे मगरिब से शुरू करेंगे। फ़िक़्ह जाफ़रिया में यह है कि अगर कल का आपको एतिकाफ़ करना है तो कल फजर से 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन मगरिब तक। सही। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, वो सब बता देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमारे यहाँ एतिकाफ़ करने में सबसे अफजल जो एतिकाफ़ है वो मस्जिदुल हराम शरीफ है, मक्कातुल मुकर्रमा। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे अफजल है वो है मस्जिद नबवी शरीफ, मदीनतुल मुनव्वरा। तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो सवाब है वो मस्जिद अक्सा, क़िबला अव्वल जो हमारा है वहाँ पर है। और फिर उसके बाद मर्दों के लिए जामा मस्जिद, और ख़वातीन में जो हमारे यहाँ एतिकाफ़ होता है वो होता है मस्जिद बैत। बैत कहते हैं घर को, घर की मस्जिद, जैसा कि आपने जिक्र किया कि घर के किसी एक हिस्से को मस्जिद करार दे दिया जाए, कि उसका नज़ाफ़त का, सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखा जाए, तो वहाँ पर एतिकाफ़ में बैठ सकते हैं। जहाँ तक एतिकाफ़ नफली है तो उस नफली में तो हमारे यहाँ मगरिब में बैठना कोई ज़रूरी नहीं है। आप 2 घंटे के लिए भी मस्जिद में जाते हैं तो नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, आप नफली एतिकाफ़ की नीयत कर सकते हैं। लेकिन जो वाजिबी मन्नत का एतिकाफ़ है या जो सुन्नत मुअक्कदा का एतिकाफ़ किसी वजह से टूट गया और उसकी क़ज़ा करनी है, तो उसमें इसी तरह जिस तरह आज मगरिब से पहले मस्जिद में मौजूद हैं, तो जब क़ज़ा करनी होगी तब भी आप मगरिब से पहले मस्जिद में मौजूद हों, फिर सुबह रोज़ा रखें और अगले दिन मगरिब तक आप मस्जिद में मौजूद रहें, तो उस एक एतिकाफ़ की आपकी क़ज़ा हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब। इसी मौजू को हम आगे लेके चलेंगे और इस सेगमेंट को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। किसी ने आज मुझे फॉरवर्ड किया कि इमाम काबा ने कुछ बड़ी प्रैक्टिकल एडवाइस लोगों को कही कि अब अगले 10 रोज़ जब आप और मैं तलाश करेंगे इंशाअल्लाह ताला लैलतुल क़द्र की, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। यानी कोशिश करें कि हर रोज़ अपने हाथ से कुछ खैरात या सदका दें। तो अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके और मेरे नसीब में हुआ और वो रात अगर वाकई शब कदर की रात हुई, तो आपको इतना सवाब मिलेगा जैसे आपने 84 साल किसी को आप सदका देते रहे हो, खैरात देते रहे हो, लोगों की इमदाद करते रहे हो। इसी तरह मेरे ख़्याल में नमाज के कायम करने के हवाले से भी कहा गया कि अगर कुछ नहीं तो आप 2 रकात नफल अगर हर रोज़ अदा कर लें या 3 दफ़ा सूरह इखलास भी पढ़ लें, तो दैट कैन रियली काउंट एज अ लॉट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत लोगों को अल्लाह ताला ये तौफीक देता है, जिस तरह कि आज भी हमने देखा कि मुल्क भर में लोगों ने एतिकाफ़ का एहतमाम किया है। उसके हवाले से भी सवालात हैं, ताक रात हो, शब कदर के हवाले से आपके सवालात हो, हमें कॉल करके ज़रूर पूछिए। उलमाए-दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, ख़ास तौर पे यहाँ जो ताक रातों का जिक्र किया जाता है जिसमें लोग अब शब कदर की तलाश करेंगे, क्या आप कहेंगे कुछ किताबें वज़ाइफ अगर देखे जाते हैं तो बतदरीज प्रोग्रेसिवली
प्रोग्रेसिवली अमलियात या नवाफिल बढ़ते चले जाते हैं, यानी कुछ लोग कहते हैं 21 को कम, फिर उससे ज़्यादा 23 को, फिर 25 को, फिर 27, ऐसी कोई रिवायत हमें मिलती है या ये लोग अपनी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इबादत करें? ये अपनी आदतों के मुताबिक है। हमें सिर्फ इतना मिलता है कि कुरान में फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि शब क़द्र बेहतर है हज़ार महीनों से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शब क़द्र को माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक़ रातों में तलाश करो। तो अब हर ताक़ रात में से कोई एक रात जो है वो शब क़द्र हो सकती है और उसकी बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी अलामात हैं कि जिनसे उसे जाना जाता है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम हर रात को शब क़द्र समझ कर इबादत करें। कोई रात शब क़द्र है और हमने इबादत में ना गुजारी तो वो हमारे लिए क़द्र वाली नहीं है, और कोई रात शब क़द्र नहीं है लेकिन हमने अपने रब के क़ुर्ब को पा लिया तो वो हमारे हक़ में क़द्र वाली ही रात है। तो इसलिए ये जो हमारे यहाँ एतिकाफ़ किया जाता है, एतिकाफ़ का एक मकसद ये भी है कि शब क़द्र को तलाश किया जाए। और शब क़द्र में जो इबादत करना है वो हज़ार महीनों की इबादत से अफजल इसलिए है कि हमारी उम्रें कम हैं, पिछली उम्मतों की उम्रें ज़्यादा थी और वो ज़्यादा इबादत किया करते थे। एक तफसीली वाक़या है कि हज़रत शमऊन ने 1000 महीने तक इस तरह इबादत की कि दिन में जिहाद किया करते थे, रात में क़याम किया करते थे और रोज़े से भी होते थे। तो सहाबा इकराम आप दीदा होगा, या रसूलल्लाह हमारी तो उम्रें छोटी हैं, 60-70 साल की उम्र में इंतकाल हो जाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थोड़े से रंजीदा हुए कि मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं। पहले लोगों की 400-400 साल और 500-500 साल उम्रें हुआ करती थी। तो जिब्रील अमीन ये वही लेकर उतरे कि महबूब आप रंजीदा ना हों, सवाब हमने देना है। उन्होंने 1000 महीने तक इबादत की तो उन्हें 1000 महीने की इबादत का सवाब दिया। लेकिन आपकी उम्मत को हम हर साल एक रात दे रहे हैं, सवाब चूँकि हमने देना है तो उस एक रात में जो इबादत करेगा हम उसके सवाब को 1000 महीनों की इबादत के सवाब से भी बढ़ा देंगे। तो इसलिए हमें ज़ौक़ शौक़ के साथ शब क़द्र को तलाश करना चाहिए। जहाँ तक मामूलात हैं, तरावी पढ़ें, उसके बाद कुछ वक्त गुजार कर सलातो तस्बीह पढ़ें, उसके बाद तिलावत कुरान करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पढ़ें और थोड़ी देर के लिए बैठकर अल्लाह का जिक्र कर लें। इस तरह पूरी रात इबादत में नॉर्मल तरीक़ाकार से। बाज़ लोगों को देखा है कि बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर लेते हैं और फिर वो एक दिन तो इबादत करते हैं, बाद वाले दिनों में वो ख्वाब इस्तिराहत के मज़े लूट रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि इस तरीक़ाकार से मैनेज करें कि आप तरतीब के एतबार से इबादत करें और ज़ौक़ शौक़ से उस रात को बसर करने में कामयाब हो जाएँ। बिल्कुल। अल्लामा साहब, इसी में आप कुछ एडिशन करना चाहें, ख़ास तौर पे जिस तरह लोग पूछते हैं कि अलामात होती हैं, यानी हर ताक रात पे या आखिरी अशरे की हर रात पे तो लोग इबादत करें, लेकिन वो क्या ख़ास अलामात होती हैं जिससे ये गुमान हो कि शायद हमने शब क़द्र को पा लिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज चूँकि एक ख़ास और निस्बत भी है और यह आखिरी अशरा भी है, तो हम इसी हवाले से दोनों देख लेते हैं कि चूँकि आज हज़रत अली की शहादत के हवाले से, तो इसमें बस मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखो कि हज़रत अली का एक जुमला है और वो आप फरमा रहे हैं कि फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, कि रब्ब काबा की कसम के मैं कामयाब हो गया। तो यकीनन आप भी यही सवाल कर रही हैं कि ये कैसे पता लगे हमें कि हमारी इबादत कबूल हो गई और हमारी जो है वो क्या है, रात भर शब क़द्र जो है हमने गोया उसको क़द्र के साथ मना लिया या उसको अपना लिया। ठीक है, तो बात यह है कि जब भी इंसान इबादत करता है और उसका राब्ता उस्तवार हो जाए, लक़लक़े लिसानी नहीं, एक मरतबा वाक़ियन मैं जानबूझ करके रोने के अपना होलिया बनाता हूँ, रोता हूँ, अपने आप को ख़ुद रुलाता हूँ, वो और चीज़ है। एक मरतबा ख़ुद ब खुद खौफ खुदा से आँखों में आंसू का आ जाना या आपके जिस्म का एक मरतबा कपकपाना, या यूँ कहिए कि आपको एक एहसास महसूस होना कि गोया कि किसी से आपका कोई रिश्ता जुड़ा है, वही घड़ी होती है समझ लीजिए कि आपकी कबूलियत की। और शब क़द्र के हवाले से चूँकि बात हो रही थी तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, खुदावंद आलम ने इस शब क़द्र को इंसान के लिए क़द्र वाली जो रात बनाई है, तो इसी सूरह में सूरह इन्ना अंज़लना में इरशाद हो रहा है ना कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और वहाँ से आके आखिर में आकर के एक जुमला है कि क्या है, हत्ता मतलाइल फ़ज्र। ये तनज़्ज़ुलुल मलाइका कब तक होते हैं, मलाइका का नुज़ूल होता है, ये कब तक नुज़ूल होता रहता है, हत्ता मतलाइल फ़ज्र। कब तक नाजिल होंगे मलाइका? परवरदिगार ये रात में नाजिल हो रहे हैं फरिश्ते,
दिन के उजाले में क्यों नहीं आ रहे? तो जिसका जवाब मैंने जो अपने तौर पे तलाश किया है कि बात यह है कि जब तक इंसानियत की तारीकी है तो खुदा फरिश्तों को, फरिश्ते तो 24 घंटे आते हैं, हर कदम पे आते हैं, आप हर नेकी करते हैं, आप एक मोमिन के लिए मुस्कुराते हैं, आप एक किसी के लिए सदका करते हैं, और सदका यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि आज की इबादत जो है वो 80 साल से ज़्यादा की हो जाती है, तो यकीनन ये 80 साल का सदका आप दे देते हैं। एक कॉलर हमारे साथ, उनका भी सवाल सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। ये न्यूज़ से बात कर रहे हैं जी, डॉन न्यूज़ से बात कर रहे हैं। क्या आपका कोई सवाल है हमारे लिए? हाँ जी, मैंने मौलाना से कोई सवाल पूछना था। जी फरमाइए। हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि मेरे घर में ना ये मतलब कोई भी जो काम करती ना बड़ी परेशानी है। मेरे हस्बैंड फोत हुए हैं, 4 माह हो गए हैं जी, लेकिन जो फोत होने के बाद ना घर में बहुत परेशानी, अजीब सा हो गया कि कोई पैसा भी कहीं से नहीं आ रहा, क्योंकि बस परेशान बहुत हूँ मैं। आपका सवाल बीबी इस हवाले से क्या है? जी, आपका सवाल एग्जैक्टली इस हवाले से क्या है? मेरा सवाल यही है कि मैं हर वक्त परेशान बहुत रहती हूँ, मुझे सुकून नहीं आता इससे। ठीक है जी, सुकून कल्ब के हवाले से आपका सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अलामा साहब की बात को भी मुकम्मल करेंगे। और जैसा कि हमारी बहन ने सवाल किया कि उनको बेसुकूनी की सी कैफियत है, मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। इसके हवाले से दीन हमारे लिए क्या कहता है, ये भी हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आबदा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी आबदा, कोई सवाल है आपके पास हमारे लिए? जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? जी जी बिल्कुल मैम। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच आबदा। मैम, क्या ऐसा हो सकता है मैम आप मुझे अपने शो पे बुला लें या एक दफ़ा मुझसे मिल लें? मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। आप मुझसे रब्ता कर सकती हैं ऑन फेसबुक ऑन माई पेज, लेकिन अभी अगर आप अपना सवाल दें, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ठीक है, मेरा उलमा कराम से ये सवाल है कि अगर कोशिश करने के बावजूद जिन बेटियों की शादी नहीं हो पाती तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ये सवाल मुफ्ती साहब अगर पहले, बल्कि अल्लामा साहब अगर आप इसका जवाब पहले देना चाहें, आपकी बात भी थोड़ी सी नामुकम्मल रह गई थी। जी बस हम एक तो वही बात कर रहे थे, पहले उस बात को ही मुकम्मल कर लेते हैं कि सारी रात खुदावंद आलम जो है ना वो सोई भी इंसानियत को जगाने के लिए फ़रिश्तों का नुज़ूल करता रहता है। फ़रिश्ते आते रहते हैं, कहाँ तक आते रहते हैं? आयत कह रही है कि हत्ता मतलाइल फज्र, यानी जब फज्र जब तक हो जाए। तो बस मैं यहाँ ये कहता हूँ कि यही इसी आयत से हम लैलतुल क़द्र को मनाते हैं। यही है कदर, यही कदर है कि हमें मदद उस वक्त तक चाहिए है फ़रिश्तों की कि जब तक क्या है कि इंसानियत अभी खोई भी है, अभी अपना रास्ता भूल गई है। ये शब कदर में नमाज़ें, यकीनन इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि नमाज की बेहद अहमियत है, रोज़े की, तिलावत की, लेकिन तफक्कुर और किस लिए? मिल्लत इस्लामिया के लिए आज की रात में, ये शब-ए कदर में ये फ़जीलत चूँकि जिन हस्तियों को मिली है वो अपनी जन्नत बनाने की वजह से नहीं मिली है, बल्कि जब वो दूसरों के लिए जन्नत के असबाब फराहम करते हैं माशरे में, तो खुदा उन्हें साहिब जन्नत बना देता है, बल्कि जन्नतों का सरदार बना देता है। हज़रत अली की ज़ात, जैसे मैंने अर्ज़ किया था अभी, कि उनका भी यही मसला था कि उन्होंने कभी भी एक लम्हे के लिए भी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, बेशक, बल्कि हमेशा क्या है, मिल्लत इस्लामिया की फ़िक्र में रहे कि किस तरीके से उसको फ़ायदा पहुँचाएँ। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जब हम अगर अपनी जहालत को दूर कर लें, अपनी बुराइयों को दूर कर लें, उनसे तौबा कर लें,
तो फिर फजर हो जाती है, और जब फजर हो जाती है जिसकी, तो वो उस्ताद मलाइका होता है, फिर मलाइका उसकी उस्तादी नहीं करते। अल्लामा साहब, आपने जैसा जिक्र किया, मुफ्ती साहब दोनों सवालों की तरफ आना चाहेंगे। बहने सवाल किया शादी के हवाले से भी, और उससे पहले सवाल था बेसुकूनी के हवाले से। देखिए, ज़हनी परेशानियाँ तो मुख्तलिफ़ अनवा की होती हैं। उसमें सबसे अहम यह है कि अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें, नमाज़ों की पाबंदी करें और दुआ की कसरत करें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको आसानी अता फ़रमाएगा। और या राफ़िउ अल्लाह का एक सिफ़ाती नाम है, अगर आप ये कसरत से पढ़ें, जिन बहन ने कॉल की थी शौहर के इंतकाल की वजह से परेशान हैं माजी में, तो या राफ़िउ कसरत के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाहुल जलील इत्मीनान क़ल्बी भी हासिल होगा और अपने मामलात में सुकून भी पाएंगी। ये जो बहन ने कॉल की कि बच्चियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, बिलयकीन हमारी लाखों बहनें घरों में इंतज़ार रिश्ता में हैं, और ये एक बहुत बड़ा मसला है दौर हाजिर का, और उसके कुछ खारजी भी असबाब हैं, उसे तो एज़ अ मौजू कभी डिस्कस किया जा सकता है। सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है। सब्र करें, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, और सूरह कौसर आखिरी पारे में है, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। तो जिन बहनों का रिश्ता ना हो रहा हो, तो ये एक मुजर्रब वजीफ़ा है, रात सोने से पहले 101 मरतबा 101 ये पढ़ना है आपने। थोड़ा सा टाइम लगता है, और अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है कि मौला करीम अच्छा रिश्ता अता फ़रमा, तो इंशाअल्लाहुल जलील इसकी बरकत से अल्लाह ताला अच्छे रिश्ते अता फ़रमाएगा। लेकिन हमें भी असबाब को देखना चाहिए कि बाज़ औक़ात बिला वजह या कुछ ऐसे मयारात हम बना लेते हैं कि वक्त पर रिश्तों को भगा देते हैं और बाद में ख़ुद बैठे रो रहे होते हैं, तो उन गलतियों पर भी थोड़ी निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल एक और कॉलर हमारे साथ हैं, मुफ्ती साहब उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? मैं शहर बानो गुजरावाला से बात कर रही हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा छोटा भाई है मोहम्मद अली, ठीक है, वो सजा रखना चाहता है और उनसे रखने नहीं देते। वो 10 साल का है। ओके, तो कितने साल की उम्र पर कितनी साल के बच्चे पर रोजा फर्ज है? चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल का। हम अभी पूछ लेते हैं आपके लिए, अल्लामा साहब कितनी एज में रोज़ा रखना फ़र्ज़ हो जाता है? देखिए, बच्चियों के हवाले से तो 9 साल की उम्र है कि 9 साल के बाद से बच्चियों पर वाजिबात आ जाते हैं, यानी चाहे वो नमाज हो कि रोज़ा हो, दीगर जो भी वाजिबात की इबादतें हैं वो सारी उनके ऊपर मुंतकिल हो जाती हैं। और जवानों के हवाले से, लड़कों के हवाले से 15 साल की उम्र है। 15 साल के जब वो हो जाएंगे तो वो बालिग कहलाएंगे, यानी लड़की जो है वो 9 साल में बालिग हो जाती है, लड़का जो है वो 15 साल में बालिग होता है। अलबत्ता अहनाफ के यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन मुस्तहब रोज़ा तो बहरहाल आप दिन में कितनी मरतबा चाहें, तो बिल्कुल आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप हर 2 मिनट पे रोज़ा शुरू करें नफली। अभी मुफ्ती साहब बता देंगे इंशाल्लाह, थोड़ी देर के बाद आप फ्रिज में रख दीजिए, फिर उसको खोल लीजिए। तो वो 9 साल से पहले अगर बच्चियाँ कर रही हैं और बच्चे करें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हाँ, तशवीक़ के लिए यकीनन सुबह सहरी में उठें, आप सहरी करें, बच्चे करें, एक माहौल क्रिएट होता है उनके जहन में। जैसे और छोटे बच्चों के लिए अक्सर जैसे कहा जाता है कि बेशक वो अगर सहरी में और इफ्तारी में आपके साथ हैं तो बस उनका रोज़ा हो गया, वही हो गया, बस वही आपके घर के लिए खैर आप कुछ इसमें मज़ीद वजाहत देखिए, हमारे यहाँ रोज़ा फ़र्ज़ होने के लिए बुलूगत शर्त है, लेकिन नाबालिग को भी फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है कि रोज़ा रखवाया जाए, क्योंकि बचपन से आदत होती है तो बालिग होने के बाद रखते हैं। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं वो नहीं रख पाते, और पूछा जाता है क्यों शुरू से ही नहीं रखा। 10 साल की उम्र हमारे फ़ुक़हा ने लिखी है कि जब बच्चा 10 साल की उम्र में बच्चा या बच्ची पहुँच जाए तो उसे रोज़ा रखवाया जाए। लेकिन ये याद रखें कि नमाज का हुक्म 7 साल की उम्र से पढ़वाई जाए। नमाज अगर वो तोड़ दे तो उसकी क़ज़ा करवाई जाएगी नाबालिग से भी, लेकिन रोज़ा अगर नाबालिग तोड़ दे तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि उससे क़ज़ा नहीं करवाई जाएगी। तो अगर जैसे हमारे यहाँ एक रवाज होता है कि 7-8 साल, लेकिन 10 साल की उम्र में जैसे आपने कहा कि शुरुआत करें, तो क्या बच्चे 30 रोज़े पूरे रखें या जब जस्ट 1 और 2 या यानी कुल महीने में मिला के 4 रोज़े रख लिए एवरी संडे, जो आसान हो, क्योंकि उन पर फ़र्ज़ नहीं है, उनके ऊपर बार ना डाला। अभी मुझे शाम में एक कॉल आई, 4 साल की बेटी है, कहा मेरी बेटी अभी 5 बजे उठी है, आज की बात बता रहा हूँ, तो अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है, तो क्या मैं इफ्तार तक उसे रोज़ा रखवा सकता हूँ? तो मैंने कहा 4 साल की बच्ची पे जज़ाकल्लाह। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।